उपचुनाव तो हार गए, आदमपुर से, एलनाबाद हारे, जींद हार गए, तीनों उपचुनाव हार गए। आप कहते हैं कि सरकार कांग्रेस की स्थिति अच्छी है और सरकार बनाएगी। राव नरेंद्र सिंह कहां से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और कहां से मैदान में होंगे? सर, उदय भान जी का आपने जिक्र किया कि अध्यक्ष बने हैं, लेकिन पार्टी में आपसी जो खिंचातान है वो जारी है। जैसे किरण चौधरी और उदय भान के आपसी बयान सामने आए हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि पार्टी में जो है सब ठीक नहीं है। अनीता यादव की कांग्रेस में वापसी होगी, वो भी अटेली से दावेदारी कर रही है कि मैं अटेली विधानसभा से चुनाव लड़ूंगी, तो फिर नहीं लगता कि असमंजस की स्थिति बन जाएगी। हरियाणा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राव नरेंद्र सिंह आज हमारे साथ हैं। हम इनसे जानेंगे कि किस तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर हिमाचल और गुजरात की तैयारियां चल रही हैं और हरियाणा की राजनीति किस तरह से गरमा रही है। नरेंद्र जी, आपका स्वागत है हरियाणा तक में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या लगता है कि हरियाणा की जो राजनीति है कांग्रेस की किस तरह से चल रही है अभी वर्तमान स्थिति में? देखिए, हरियाणा के अंदर मैं कहूँगा कि आज कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति के अंदर है। अभी हाल ही में जो हमारा एक उपचुनाव हुआ आदमपुर का, आप देख रहे हैं आदमपुर चुनाव अपने आप में इस बात का एक इंडिकेशन है, इशारा है कि आने वाले समय में राज हरियाणा में कांग्रेस का बनेगा, क्योंकि 52,000 वोट आज हमारा उम्मीदवार वहाँ से लेकर के गए। जो चौधरी भजनलाल जी का अपना एक गढ़ है आदमपुर, उनकी अपनी खुद की सीट रही है और उस सीट से कांग्रेस अच्छी स्थिति में जाना, बल्कि पिछली बार से कई गुना फालतू वोट लेना, मैं समझता हूँ लोगों का मन बन चुका है। मौजूदा हरियाणा में जो भाजपा जजपा सरकार है, इससे लोग दुखी हैं और आज ख़ास तौर से महंगाई है, बेरोज़गारी है और हर दृष्टि से मैं कहता हूँ कर्मचारी भाई है, हमारे ओल्ड पेंशन स्कीम है, इन सब को लेकर के लोग मौजूदा शासन से दुखी हैं, मुक्ति चाहते हैं और आने वाले समय के अंदर हरियाणा के अंदर कांग्रेस का दावा मजबूत है और कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी, मैं दावे के साथ कहता हूँ। सर, उपचुनाव तो हार गए, आदमपुर से, एलनाबाद हारे, जींद हार गए, तीनों उपचुनाव हार गए। आप कहते हैं कि सरकार कांग्रेस की स्थिति अच्छी है और सरकार बनाएगी। नहीं, देखिए, इससे पहले आपने बड़ौदा भी छोड़ दिया जहां कांग्रेस ने चुनाव जीता है। एलनाबाद चौटाला जी का अपना घर था और ये भजनलाल जी का अपना घर रहा है, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस देखे जाते हैं कि आज जो अन्य पार्टियां मुकाबले में चुनाव लड़ रही थी, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, आपके सामने देखा उनको उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं और कांग्रेस को उम्मीदवार कितने वोट मिले हैं। और आप रिकॉर्ड उठा करके देखना, लगभग 4 या 5 ही ऐसे गांव थे जो बिश्नोई समाज के थे जहां उनका उम्मीदवार को लीड मिली है, वरना तो कहीं से लीड नहीं मिल पाई। तो इसलिए और हाल जब आप देखेंगे कि लोगों का मन है और लोग परिवर्तन चाहते हैं, हर चीज़ को आप समझते हैं समय की सीमा होती है। 2 योजना हो गई लगातार और पिछली बार भी लोगों का मन था हरियाणा के लोगों का, लेकिन मैं समझता हूँ लोगों ने 75 पार के नारे के तहत आकर के ऐसा लगा कि शायद भाजपा दोबारा सरकार बनाएगी। जब जाकर के सरकार कहीं बनी, वही मुश्किल से 40 सीटें इनके पास आई, लेकिन अब आने वाले समय के अंदर आप ये मान कर चलना कि लोग परिवर्तन का मन बना चुके हैं हरियाणा के अंदर। और ख़ास तौर से मैं कहूँगा जब से हमारे नई पार्टी के अध्यक्ष जो उदय भान जी को बनाया है, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको फ्री हैंड दिया गया है, तो हरियाणा के अंदर एक आम आदमी की आवाज़ है कि आने वाला समय कांग्रेस का होगा, आने वाले समय के अंदर हरियाणा में राज कांग्रेस का बनेगा। सर, उदय भान जी का आपने जिक्र किया कि अध्यक्ष बने हैं, लेकिन पार्टी में आपसी जो खिंचातान है वो जारी है। जैसे किरण चौधरी और उदय भान के आपसी बयान सामने आए हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि पार्टी में जो है सब ठीक नहीं है? नहीं, देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हर कांग्रेस पार्टी में खास तौर से एक इनर डेमोक्रेसी जरूर है, हर आदमी को स्वतंत्रता है अपनी बात कहने की और हर बात के 2 तरीके होते हैं। उदय भान जी ने किसी के लिए कोई गलत शब्द इस्तेमाल नहीं किया। उनसे जब ये सवाल किया गया था कि साहब आपने टिकट वितरण में फला नेताओं क्यों नहीं बुलाया, तो उन्होंने कहा था जो नेता जिस पोस्ट पे नहीं है, जिस कमेटी के अंदर नहीं, उनको नहीं बुलाया गया। उसका दूसरे रूप में अर्थ लिया गया, वरना ऐसा नहीं है। कांग्रेस के सभी नेता सम्माननीय हैं और उदय भान जी सुलझे हुए एक राजनेता है, पुराने अनुभव रहा है, कई बार विधायक बने हैं, जिला अध्यक्ष रहे हैं, पुराने राजनीतिक परिवार से है। ऐसी बात नहीं है, कांग्रेस बहुत बढ़िया स्थिति के अंदर है, सब एक होकर चल रहे हैं। ये तो मैं समझता हूँ कुछ विपक्ष के भाइयों के द्वारा ऐसे कुछ भ्रामक खबरें आती है कि फूट है, कांग्रेस आज एक होकर के चल रही है और बहुत जल्दी मैं समझता हूँ कांग्रेस का संगठन का भी रूपरेखा तैयार हो चुकी है। अब बहुत जल्दी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव हो चुका है, ऊपर खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। अब ब्लॉकों के और जिलों के अध्यक्षों की लिस्ट बहुत शीघ्र मैं समझता हूँ इस महीने के अंदर अंदर जरूर आएगी और आने के बाद में
विधिवत रूप से पार्टी अपना काम सुचारू रूप से चालू करेगी। सर, हिमाचल में रिजल्ट आना बाकी है, चुनाव हो चुके हैं विधानसभा के, और गुजरात में चुनाव होने बाकी हैं, तो इन दोनों प्रदेशों की किस तरह से देखते हैं कि पार्टी कितनी मजबूती से आगे आएगी? देखिए, हिमाचल का चुनाव आपके सामने अभी हुआ है और मैं समझता हूँ कि वहाँ के लोगों की परिवर्तन का मन है और आज तक रिवाज भी रहा है। वहाँ पे हमेशा एक बार कांग्रेस सत्ता में आई है, एक बार बीजेपी आई है। अब वैसे भी नंबर भी कांग्रेस का है। और जो पिछले कुछ उपचुनाव हुए थे, आपको याद होगा हिमाचल के अंदर, शायद मेरे दिमाग से 4 विधानसभा और 1 लोकसभा का उपचुनाव थे। 5 चुनाव के अंदर बीजेपी हारी थी और कांग्रेस चुनाव जीती थी और वहाँ की कांग्रेस बड़ी मजबूत स्थिति के अंदर है। और मैं समझता हूँ कि लोगों ने फैसला कर चुके हैं, आने वाले समय में हिमाचल में हमारी सरकार बनेगी। और जहाँ तक गुजरात का प्रश्न है, गुजरात में भी एक परिवर्तन है लोगों का। 25 साल से वहाँ भाजपा सत्ता के अंदर है और पिछली बार भी कांग्रेस ने कड़ी टक्कर दी थी और अब की बार भी मैं समझता हूँ हमारे कांग्रेस की टीम पूरी तरह से, कार्यकर्ता गांव के स्तर से लेकर के शहर तक हर स्तर के ऊपर बूथ लेवल पे मजबूत है और वहाँ भी एक परिवर्तन होगा। वहाँ के जो आपके खास तौर से परिणाम है चौंकाने वाले होंगे गुजरात के। मैं समझता हूँ पूरी तरह से दोनों राज्यों में हमारी सरकार बनेगी। राव नरेंद्र सिंह कहाँ से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और कहाँ से मैदान में होंगे? देखिए, ये फैसला नरेंद्र सिंह नहीं करेगा, पार्टी करेगी। चुनाव लड़ना है, नहीं लड़ना, कहाँ से लड़ना है। लेकिन ये ज़रूर है कि मैं 2 जगह से विधायक रहा हूँ। 2 बार मैं अटेली से विधायक रहा हूँ, 1 बार नारनौल से विधायक रहा हूँ। इसलिए, और अब पिछले 2 चुनाव में नारनौल से लड़े थे। पार्टी की मर्जी है, मैं दोनों जगह से तैयार हूँ। जहाँ पार्टी आदेश करेगी, नारनौल से तो मेरा अपना क्षेत्र रहा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अटेली हमारा पुराना क्षेत्र है, मेरे पिताजी खुद 3 बार वहाँ से रहे, 2 बार मैं रहा हूँ, 5 बार हमारा परिवार अटेली से विधायक बना है। इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पार्टी चाहेगी मैं उनकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। अनीता यादव की कांग्रेस में वापसी होगी, वो भी अटेली से दावेदारी कर रही है कि मैं अटेली विधानसभा से चुनाव लड़ूंगी, तो फिर नहीं लगता कि असमंजस की स्थिति बन जाएगी? देखिए, ये पार्टी के ऊपर है। बहन जी हमारी सम्माननीय बहन है, उनको भी पूरा हक है टिकट मांगने का। और भी साथी हमारे बहुत हैं जो अपने अपने टिकट मांग रहे हैं, सभी को अपना हक है। और मैं समझता हूँ कि पार्टी को चाहिए पूरे हरियाणा के अंदर, एक अटेली या नारनौल की बात नहीं है, 90 की 90 विधानसभा क्षेत्र के अंदर पार्टी सर्वे करवाए, जो जहाँ स्थिति मजबूत उम्मीदवार लगे उस व्यक्ति को वहाँ चुनाव लड़ाया जाए, ताकि हरियाणा में सरकार आपकी बने, अच्छे वोटों से हमारी सरकार बन करके आए और लोगों की सेवा कर सके। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कहते हैं कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि आपको, आप पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं, नारनौल और अटेली या महेंद्रगढ़ जिले की बात करें या पूरे हरियाणा की बात करें, तो स्वास्थ्य में सेवाओं में कोई सुधार आया है? वो अपने आप को गब्बर का दर्जा देते हैं कि क्या कभी उन्होंने इस इलाके में दौरा कर यहाँ की कुछ स्थिति जानी है? देखिए, विज साहब हमारे पुराने साथी रहे हैं, हम और वो कई बार साथ विधायक रहे हैं और अब पिछले 10 साल से 2 योजना से उनके पास स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है। और लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हरियाणा के अंदर एक तो डॉक्टर्स की जो कमी है वो कमी दूर नहीं हो पाई है। हमारे समय के अंदर हमारी सरकार ने फैसला किया था कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की बजाय हम लोग डायरेक्ट जो है विभागीय भर्ती कर करके उनको सर्विस में लाएंगे, ताकि जल्दी जल्दी ये कमियाँ दूर हो सके। और काफ़ी मात्रा में भर्तियाँ भी हमने की। इसी तरह से इस सरकार के द्वारा अभी डॉक्टर्स की कमी है और मैं कहना चाहता हूँ मौजूदा सरकार को भी कि हमें ख़ास तौर से रिमोट एरिया के अंदर, ख़ास तौर से ऐसे क्षेत्र के अंदर जैसे ज़िला महेंद्रगढ़ है, ज़िला मेवात है, ज़िला भिवानी है, ज़िला जींद है, कि वहाँ ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। डॉक्टर्स की कमी को दूर किया जाए और प्रॉपर दवाइयाँ वगैरह का जो इंतजाम है वो प्रॉपर मिलना चाहिए हॉस्पिटल्स के अंदर। पूरी जिम्मेदारी से काम हो और स्वास्थ्य विभाग पूरा निगरानी रखे और जो दोषी पाए जाए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।